जोधपुर में एक बायोलॉजिकल पार्क भी है। क्या आप इस बारे में जानते थे? अगर नहीं तो मैं आज आपको एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ। जोधपुर की अच्छी अच्छी जगहों को एक्सप्लोर करते मैं अब पहुँच चुका हूँ माचिया बायोलॉजिकल पार्क। यहाँ पर कई सारे जीवों को रखा गया है, चाहे वो भेड़िया हो, शुतुरमुर्ग हो या फिर अजगर हो। इसके अंदर आपको कई सारे जीव देखने को मिलेंगे। इस एंट्री गेट से अंदर जाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से एक टिकट खरीदना होगा और इस टिकट को खरीद के आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं। थोड़ा सा जेब को हल्का करने के बाद मैं इस बायोलॉजिकल पार्क के अंदर आ चुका हूँ। इसके अंदर आते ही ये नज़ारा आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी वैन भी देखने को मिलती है। अगर आपके पैरों में हिम्मत नहीं है तो आप इस वैन में बैठकर इस बायोलॉजिकल पार्क को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आते ही सबसे पहले ये आपको लिखा हुआ देखने को मिलता है, लिखा हुआ है आई लव माचिया, जिसके पीछे आपको एक छोटा सा झरना भी देखने को मिलता है। चलिए, इस नज़ारे को देख चुके हैं, हम चलते हैं अब आगे ताकि आपको जीव दिखा पाऊँ। यहाँ पर एक बहुत ही लंबा ट्रैक है, लगभग यहाँ पर 2 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, जिसके लिए आपके पैरों में अच्छी खासी हिम्मत होनी चाहिए। मेरे पैरों में हिम्मत है इसलिए मैंने वैन नहीं ली। अगर आप चाहते हैं कि आप वैन पर बैठकर इसको घूमें तो बाकायदा आप पैसे देकर वो भी फैसिलिटी ले सकते हैं। मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है जू, यानी कि आगे कई सारे जीव आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज़ जो मैंने की है और आपको ना करने की सलाह दूंगा कि फरवरी के बाद जोधपुर में मत आना, ये बहुत ही ज़्यादा तपता है। मेरी हालत इसने ख़राब कर दी है, लेकिन फिर भी मैं वॉक कर रहा हूँ। चलिए, आखिरकार चलते चलते मैं कहीं तो पहुंच गया हूं। एक छोटी सी बिल्डिंग दिख रही है और इसके आगे ये जानवरों के फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। शायद यहां पर पिंजरे हैं और इसके अंदर जानवरों को रखा गया है। भीड़ को देखकर भी ऐसा ही लग रहा है। मैं आपको थोड़ा पास ले जाकर बताने की कोशिश करता हूं। इस पिंजरे के अंदर कोई बड़ा जानवर नहीं दिखकर छोटे छोटे प्यारे प्यारे तोते दिख रहे हैं। यहाँ पर लगभग 10 से 15 तोते हैं। थोड़ा आगे जाकर तोता दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक तोते विराजमान हैं, लेकिन ये थोड़ी से शर्मीले मुझसे शर्मा रहे हैं और छुप गए हैं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट मेहमान को देखते हैं। ये पिंजरे हैं लेकिन ज़्यादातर ये खाली है, पता नहीं ये क्या है। बिज्जू, मैं ऐसा नाम पहली बार सुन रहा हूँ। आगे आकर कुछ और देखने को मिला है इस पिंजरे में, और इस पाइप में एक जीव छुपा हुआ है जो मेरे हिसाब से शुतुरमुर्ग है। हालांकि ये छुपा हुआ है, इसने अपना मुंह छुपाया हुआ, इसलिए पता तो नहीं कर सकते, लेकिन कोई बात नहीं। इसे अगर शर्म आ रही है तो हम भी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। मेरा फ़ोन थोड़ा शेक हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कैमरा अंदर अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने फ़ोन से किया है। और यहाँ पर आपको सबसे इंटरेस्टिंग जीव देखने को मिलता है। सामने देखिए, एक विंडो में आराम से मज़े से सो रहा है अजगर। सच में बहुत ही खतरनाक अजगर का खतरनाक नज़ारा देखने के बाद मैं आगे आ चुका हूँ, क्योंकि उसके वो सोने का समय था और मैं उसे डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। और इस नए पिंजरे में हमें देखने को मिला एक शुतुरमुर्ग। तो पिछले वाले पिंजरे में क्या था? हालांकि मेरा नॉलेज इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये शुतुरमुर्ग है। और वो पाइप में छुपा हुआ जीव कौन सा था इसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उसका मुँह नहीं देखा था। फिर से नेक्स्ट पिंजरे की ओर आ गया हूँ और मैंने यहाँ लोगों से सुना है कि यहाँ पर भालू को रखा गया है। हालांकि ये बहुत बड़ा पिंजरा है और यहाँ मुझे अभी तो कोई भालू नहीं दिख रहा है, कोई भी छोटा या बड़ा जीव नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर आप उस पाइप को देख पा रहे हैं तो उसके अंदर एक छोटा सा जीव है। मैं जूम करता हूँ, मैं अपना मैक्सिमम जूम करता हूँ ताकि आपको वहाँ पर कुछ जीव दिख सके। मुझे अपनी आँखों से दिख रहा है, लेकिन अगर आपको कैमरे से नहीं दिख रहा है तो मेरी बात पर ही भरोसा कर लीजिए कि वहाँ पर एक भालू था जो आपको नहीं दिखेगा। फिर से आगे आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको डक और कुछ कछुए दिखाने के लिए, हालांकि ये तो आपको क्लियर दिख रहे होंगे, बहुत ही प्यारे और थोड़े से खतरनाक डक हैं और उनके पास कछुए बैठे हुए हैं। इस तालाब में छोटी छोटी मछलियाँ भी है जो शायद तक डक के लिए ही होगी। कई सारे पिंजरों को खंखोलने के बाद एक और लास्ट पिंजरा देखने को मिला है और यहाँ पर मेरे हिसाब से भेड़िया है। सामने कुछ गेट बने हुए हैं जो मेरे हिसाब से भेड़ियों के लिए पिंजरे हैं और उसके अंदर वो आराम कर रहे हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में भेड़िए मेरे जितने मूर्ख नहीं हैं जो इतनी गर्मी में घूमेंगे। वो आराम से चिल मार रहे हैं और मैं आपको वीडियो दिखाकर भेड़ियों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर चलिए, वो आराम कर रहे हैं तो हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
अगर इतने सारे एक्सप्लोरेशन के बाद अगर आपका मन और आपके पैर दोनों के दोनों थक जाए तो आप यहाँ से ऊपर जाकर थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हैं। यहाँ पर आपके बैठने के लिए कुछ बनाए गए हैं जहाँ पर आप थोड़ी देर छाँव में बैठकर पानी वगैरह पीकर आराम कर सकते हैं। हालांकि मैंने तो पूरे के पूरे जू को एक्सप्लोर कर लिया है, इसलिए मुझे आराम नहीं करना, अब नेक्स्ट जगह जाना है। मैंने इस माचिया बायोलॉजिकल पार्क को एक्सप्लोर किया और मुझे इतना ये खास नहीं लगा। बाकी आपको एक्सप्लोर करना है या नहीं वो आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए यहाँ पर हम अपना वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं जोधपुर की एक नई शानदार लोकेशन पर।